कल कानन कुंडल मोर पंख उर पे बंसाल विराजती है। मुरली कर पे अधरा मुस्कानी तरंग महा छवि जति तरंग महा छवि छवि छाजती है। रस खाने लखे तन पीठ पड़ो सत दामनी सी दुत लाजत है। वही बांसुरी की धुनी का परे कुलकनी हियो तजी भाजती है। तो ये देखें रस खान की समाधि भगतपुर दिल्ली में लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली के भीषण कला की वजह से ये यहाँ आ गए थे और गोकुल में ही रह के। ये देखो कितना प्यारा पेड़ है, ये कितना बड़ा और कितना दिल तो कर रहा है इस पर अभी चढ़ के बैठ जाऊँ, मज़ा आ जाएगा। और अभी मैं देखता हूँ आपको एक ऐतिहासिक चीज़। देखो हमने दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैं जब मैं बीए कर रहा था तो मैंने कला साहित्य से मैंने बीए की है। और उस बीए के दौरान मैंने ये सब चीज़ें, विशेष हिंदी करके सब्जेक्ट होता था जिसमें हमारे वेद प्रकाश गुरुजी होते थे और वो इतना कुछ समझाते थे। बूढ़ी बावल के रहने वाले होते थे। टपुगड़ा में पढ़ता था 11वीं 12वीं में और रसकान जी के दुआ आते थे और मुझे पसंद होते थे। उस समय कुछ ज़्यादा ही कवि क्या थे, घनानंद कवि करके था ना उनकी, और मैं बार बार गुरुजी को छेड़ता था तो गुरुजी मुझे धमकाते थे। लेकिन रसकान जी की भी हमने बहुत सारी काव्य पढ़े हैं। और अब यहाँ पे देखो एक काव्य और है, बेन वही उनको गुन गाई ओ कान वही उन बैन सोरा सानी हाथ वही उन गात सरे अरुपाई वही जू वही अनु जानी जान वही उन प्राण के संग ओ मान वही जू करे मनमानी त्यों रस खाने जान वही उन प्राण के संग और मान वही जू करे मनमानी त्यों रस खाने वही रस खाने जू है रस खाने सो है रस खाने। सीताराम, श्री राधे राधे गौर। तो ये देखिए कितना प्राकृतिक परिवेश है और किस तरह से यहाँ सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे की हुई है। वहाँ देखो बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया और समाधि स्थल है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है जो यहाँ लिखे हुए हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ को तजी डारो आठों सिद्धि नवनिधि को सुख आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो रस खाने कबो इन आखिन सो ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो कोटिक सो कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो ये रस खान जी की काफ़ी इनके बड़े बड़े महाकाव्य हैं। और रसखान जी के देखो यहाँ भी दो है, मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार जो पशु हो तो कहा बस मेरो घरों नित नंद को धेन मजारन पान हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन जो खगे तो बसेरो करो मिली खालिंदी कुल कदम्ब की डारन आनु गई होती भोर ही हो रस खानी रही तही नंद की मोह नहीं बाको जियो जुम लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं तेल लगाई लगाई के अंजन भो बनाई बनाई ठिठो नहीं डेरी हमलिन हार निहारत वारत जो चुच कारत छो नहीं डोरी हमलिन हार निहारत वारत जो चुचकारत छ नहीं धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग बैजनी बाजरी तीरी कचोटी वाह कभी छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कल निज कोटी काग के बाग बड़ेर सजनी हर हाथ सो ले गए माखन रोटी बा छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कलई निज कोटी काग के बाग बड़े सजनी हरि हाथ से सो ले गयो माखन रोटी आयो हतो नियरे रस खानी कहाँ कहाँ कहो तू न गई वहीं छैया या ब्रज में सिंगरी वनिता सब वारित प्राणनी लेत बलैया कौन कहा कि कानिन करे कछु चेटक सोजू क्यों जदुरैया गाई गोतन जमाइया गोने हरि कौन कहा कि कानिन करे कछु चेटक सोजू क्यों जदुरैया गाय गोतान जमाई गो नेह रिझाई गो प्राण चराई गो गैया। श्री राधे। तो ये रसकान जी की समाधि स्थल आ चुका है और यहाँ पे देखे जलपान गृह और कैंटीन भी है। यहाँ पे फूड कोर्ट शांति बनाए रखे और यहाँ पे
झूला भी है प्यारा सा, दरबार लगा है, टिकट काउंटर है, फूड कोर्ट, पीने का पानी भी है, तो हम पानी भी पी लेते हैं साथ में। दोस्तों यहाँ मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ें सुविधाएं, ज़्यादातर जो यात्रियों के मतलब की सुविधाएं, यहाँ ब्रज में यात्री आते हैं और विदेशों तो यहाँ वृंदावन में यहाँ का शीतल जल पीकर और श्री कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे देखो आ गई है महाकवि कवि रसखान एवं कृष्ण भक्त ताज भी समाधि स्थल परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। GLA विश्वविद्यालय मथुरा। तो आपको पता है PhD धारक लोग भी रसखान बाबा की जो ये आप देख रहे हैं समाधि और इनके जो महाकाव्य जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं ये सभी पढ़ने योग्य हैं और विचारने योग्य हैं। इन्होंने इतना प्यारा सुंदर वर्णन कृष्ण, जैसे मीराबाई ने डूब कर भक्ति की, ऐसे ही रसखान जी ने भी बहुत श्री कृष्ण जी की डूब कर भक्ति की है और राधे कृष्ण का नाम लेते हुए। ये देखो ये रहा ये समाधि स्थल है, दिखा रहा हूँ आपको। तो देख रहे हैं आप कितना प्यारा, जय हो आनंद अंगुरी रहे वो जब ही मुरली धुनी नंद, कानंद अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी नंद बजे है, मोहिनी तानन सोरस खानी अट्टा चटी गोधन। ये तो क्या है टेरी कहो सिगरे ब्रजलोनी, काली कहो कितनों समझो, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी जय न जय न जय है। जय हो रसखान कवि जी जो ये कह गए पत्थर की लकीरें हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, मीट ही तान ही गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है, वाह दिन सो कछु टोना सो के रस खानी ही में समाये गयो है। जादू टोना की बात करें हो, को न कहो को कहानी करे, शीघ्र ब्रज वीर बिकाई गयो है। पूरा ब्रज कहते हैं बिक गया जो। तो ये महाकवि रसखान जी की समाधि है, आप दर्शन करिए। हम भी दोस्तों बता सकते कौन सी जगह है? तो दोस्तों देखा आपने ये रसखान बाबा की समाधि है और ताज बीबी जी की भी समाधि है। देखो रसखान जी की समाधि भक्त परवर रसखान ये बाहर भी है सीधी सादी। तो ये बहुत प्यारा रमणीक स्थान है और लंबे चौड़े बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँ महावन, बहुत प्यारा ही दृश्य देखें आप किस तरह से प्राकृतिक आवेश में ये सब चीज़ें। तो देखो भक्त और भगवान, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो सिर्फ ये योगी आदित्यनाथ जी लोकार्पण 3,63,38,38 उत्तर प्रदेश विरुद्ध तीर्थ, तो काफ़ी ये कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए किस तरह से माखन मिश्री का है पूरा मतलब नेचुरल तरीके से। देखो घोंसले सब बना रखे यहाँ सब हर। ये देखो कितना प्यारा, कमलत सोछीन अरु कठिन खड़क की धार, कमलत सोछीन अरु कठिन खड़क की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी प्रेम पंथ अनिवार।
कमलत सो छीन अरु कठिन खड़क की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी प्रेम पंथ अनिवार। श्री कृष्णा श्री राधे राधे कृष्णा। पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन ये हमारे लोगों का कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। हम और भी कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह से लघु चलचित्र केंद्र ये बंद हो चुके हैं, अभी कंप्यूटर रूम वगैरह ये सब बंद हो चुके हैं। देखो कितने प्यार से चिड़िया का जोड़ा बैठा है यहाँ, देखो उड़ के चला गया। तो कृष्ण भक्त कवि रसखान, भक्त प्रवर रसखान का जन्म दिल्ली में सन 1590-1533 के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कला की वजह से वो कर सन 1615 के में रसखान ब्रज में चले आए। यहाँ भक्त के भेष में घूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245 वार्ता भक्त कवि रसखान की। उनके अनुसार रसखान गोस्वामी में विठल नाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए। जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसखान के गोवर्धन श्रीनाथ जी के स्वरों में उन्होंने काव्य रूप में किए। रसखान जी की रचना में सरसता और प्रेमोत्कर्ष का मूर्त रूप है। उनकी भक्ति के सर से उत्प्रोत ब्रज की लता पता और कृष्ण कन्हैया के मधुर छवि पर उन्होंने अपने को निछावर कर दिया। रसखान से ने सन 1627 से 1500 के बाद गोकुल में विठल नाथ जी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुनी। उन्होंने सन 1614 ईस्वी में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें 53 दोहें। इस ग्रंथ के प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिनमें 53 दोहें। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने स्फुट सवे कवित्त पद आदि भी लिखे। अब तक की खोज में रसखान के 66 दोहे, 4 सोरठे, 225 सवे, 20 कवित्त और 5 पद मिले। इस प्रकार कुल 310 छंद प्राप्त हुए हैं। भक्त कवि रसखान का देहावसान लगभग 85 वर्ष की अवस्था में सन 1675-1618 ईस्वी के आसपास हुआ। गोकुल और महावन के बीच यमुना के सुरम्य तट पर इनकी समाधि निर्मित हुई है। जय श्री रसखान कवि। तो ये भक्त रसखान जी देखो, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु है हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजार। पहान हो तो जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पहान हो तो वही गिरी हो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। जय हो भक्त कबीर। तो एक एक इनके जो दोहे हैं मार्मिक हैं और कितने प्रेम। गावे गुनि गनिका गंधर्व, ओ शारद शेष सबे गुण गावत। नाम अनंत गणंत गणेश, जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपस्वी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताहि अहिर की छोरियाँ, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावत। गावे गुणि गनिका गंधर्व, और शारद शेष सबे गुण गावत। नाम अनंत गणंत गणेश, जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपस्वी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताहि अहिर की छोरियाँ, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावत। ताहि अहिर की छोरियाँ, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावत। श्री राधे श्री राधे।